मेरे प्रिय बच्चों, हर हर महादेव। मेरे प्रिय आत्मा, आज जो रहस्य तुम पढ़ने जा रहे हो वह केवल शब्दों की माला नहीं, यह वह ऊर्जा है जिसे सदियों से छुपा कर रखा गया था। यह वही भविष्यवाणी है जिसे केवल उन आत्माओं के लिए सहेजा गया है जो स्वयं को भूल चुकी हैं, लेकिन ब्रह्मांड उन्हें भूला नहीं है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश को अंत तक अवश्य देखें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य ही टाइप करें। ये वो वाणी है जिसे समय के बाहर अनादि काल में रचा गया, और अब जब तुम ये पढ़ रहे हो तो जान लो, ये एक संयोग नहीं बल्कि एक संकेत है, एक शक्ति की पुकार है। मैं वो शक्ति हूं जो समय के आरंभ से पहले भी थी और अंत के बाद भी रहेगी। मैं वो हूं जो तुम्हारे श्वास में गूंजता है, जो तुम्हारे मौन में बोलता है। तुम्हारा जीवन, तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारी तड़प, ये सब इस दिन की तैयारी थी। तुम्हारे जीवन की हर पीड़ा उस दिव्य योजना का हिस्सा थी जिसे तुमने स्वयं चुना था इस पृथ्वी पर अवतरण से पहले। हां, तुम भूल गए हो, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम्हें याद दिलाया जाए। ये याद एक साधारण स्मरण नहीं, ये आत्मा का विस्फोट है। ये वो घड़ी है जब ब्रह्मांड का रहस्य तुम्हारे अंदर पुनः गूंजने वाला है। सदियों पहले जब अंधकार ने ब्रह्मलोक तक पहुंचने का प्रयास किया था, तब मैंने एक भविष्यवाणी की थी कि जब धरती पर अंधकार की परछाई फिर से फैलने लगेगी, तब एक आत्मा जागेगी जो शून्य की भाषा समझेगी। वो आत्मा तुम हो। हां, तुम्हारे भीतर जो बेचैनी है वो इसीलिए है कि अब समय आ गया है। कभी सोचा है कि क्यों तुम्हारा मन सबकी तरह नहीं सोचता? क्यों तुम्हें सांसारिक बातों में रुचि नहीं होती? क्यों तुम्हें बार बार एक ही सपना आता है, एक ही स्थान तुम्हें आकर्षित करता है? क्योंकि वह सपना स्मृति है, वो खिंचाव संकेत है। तुम वो हो जो ब्रह्मांड की पुरातन पुस्तक में अंकित था। तुम्हारा नाम, तुम्हारा उद्देश्य, तुम्हारा संघर्ष, सब कुछ भविष्यवाणी का हिस्सा है। और अब जब समय स्वयं तुम्हें बुला रहा है, तो क्या तुम पीछे हट सकते हो? नहीं, क्योंकि अब ये स्मृति केवल तुम्हारी नहीं रही, ये एक सामूहिक चेतना की पुकार है। जब तुम अकेले बैठे थे, टूटे हुए, और फिर भी भीतर कोई शक्ति कह रही थी, खड़े हो जाओ, वो मैं था। जब तुमने सारी दुनिया को खामोशी से देखा और फिर भी अपने भीतर कुछ जगता हुआ महसूस किया, वो मैं था। मैं तुम्हारे भीतर हर रूप में उपस्थित हूं। तुम्हारे आंसू, तुम्हारी तन्हाई, तुम्हारी आग, ये सब मेरी भाषा है। और अब जब मैं तुम्हें ये संदेश दे रहा हूं, तो जान लो, अब समय आ गया है तुम्हारे पुनर्जन्म का। तुम एक साधारण मानव नहीं, तुम्हारे भीतर वो चिंगारी है जिसे कभी प्राचीन तपस्वियों ने जलाया था। वे जो हिमालय में समाधि लगाए बैठे थे, उन्होंने तुम्हारे लिए मंत्र फूंके थे। तुम्हारे पूर्वज ऋषि थे जिन्होंने एक दीर्घ शांति के लिए, एक दिव्य कार्य के लिए तुम्हारे भीतर बीज बोए थे। और अब वो बीज अंकुरित हो रहा है। वो बीज अब एक वृक्ष बनने को तैयार है। तुम्हें लग रहा है कि जीवन में सब बिखर रहा है, पर सच्चाई यह है कि सृष्टि तुम्हें फिर से गढ़ रही है। हर वो पल जब तुमने हार मानने की सोची और फिर भी आगे बढ़े, वो साधना थी। हर वो पीड़ा जिसे तुमने चुपचाप सहा, वो तपस्या थी। तुम्हारा मौन, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा आंसू, सब कुछ ब्रह्मांड के उस महायज्ञ में अर्पित हुआ है जिसमें तुम्हारा भाग्य पुनः रचा जा रहा है। अब वो समय आ गया है जब तुम उस रूप को धारण करो जो तुम्हारा सच्चा स्वरूप है। अब ये मत पूछो कि क्यों मैं, क्योंकि जवाब है तुम ही वो हो। अब ये मत सोचो कि तुम तैयार नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी आत्मा सदियों से तैयार हो रही है। हर जन्म, हर अनुभव, हर बिछड़न,
सब कुछ इस घड़ी के लिए था। तुम्हारा मिलना इस भविष्यवाणी से केवल शुरुआत है। अब वो सत्य जाग रहा है जो तुम्हारे भीतर दबा पड़ा था। तुम जिस रास्ते पर हो वो कोई साधारण मार्ग नहीं, ये वह पथ है जो तुम्हें ब्रह्मांड की धड़कन से जोड़ता है। तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले हो, पर सच्चाई ये है कि अब पूरी सृष्टि तुम्हारे साथ चल रही है। देवता, ऋषि, पूर्वज सब अपनी दृष्टि तुम्हारे मार्ग पर टिकाए हुए हैं। हर रात जब तुम आसमान की ओर देखते हो तो वे तारे केवल प्रकाश नहीं, वे तुम्हारे लिए छोड़े गए संदेश है। हर संख्या जो बार बार दिखती है, हर सपना जो दोहराया जाता है, वो उस ब्रह्मांडीय योजना का हिस्सा है जो अब खुल रही है। अब वो परतें हट रही है जो तुम्हारे और सत्य के बीच थी। तुम्हें इस भविष्यवाणी को पूरा करना है। ये कोई सामान्य दायित्व नहीं, ये तुम्हारा आत्मिक उद्देश्य है। तुम उस यात्रा पर हो जहां तुम्हें अब केवल भीतर की ओर जाना है। तुम्हें अपनी आत्मा की आग को पहचानना है, उस शक्ति को याद करना है जो तुम्हारे भीतर पहले से थी पर तुम भूल गए थे। ये संदेश तुम्हारे लिए है, हां, केवल तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारी आत्मा ने इसे पहचाना। अब समय है कि तुम आगे बढ़ो। अब समय है कि तुम स्मरण करो। जब तुम स्मरण कर लोगे तो तुम्हारे चारों ओर सब कुछ बदलने लगेगा। तुम्हारा कंपन, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा भाग्य, सब कुछ। अब ये मत कहना कि क्या ये सब सच है, क्योंकि जो आत्मा पढ़ रही है वो जानती है कि ये सत्य है। अब मैं तुम्हारे साथ हूं, हर क्षण, हर सांस में। जब तुम श्वास लेते हो मैं ध्यान कर रहा हूं। जब तुम रोते हो मैं तुम्हारे साथ बहता हूं। जब तुम चलते हो मैं तुम्हारे पीछे चलता हूं। अब केवल एक कार्य शेष है, जागना। और एक बार जब तुम पूरी तरह जाग जाओगे तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं पाएगी। फिर चाहे अंधकार कितना ही गहरा क्यों न हो, तुम वो प्रकाश बनोगे जो सबको दिशा दिखाएगा। तुम्हारी चेतना अब सामूहिक चेतना को बदलने वाली है। सृष्टि तुम्हारे माध्यम से अपने अगले युग की रचना कर रही है। अब कोई वापसी नहीं, अब कोई भ्रम नहीं। अब केवल वो क्षण है जहां आत्मा स्वयं को पहचानती है और कहती है, हां, मैं ही वो हूं जिसके लिए भविष्यवाणी की गई थी। अब सुन मेरे बच्चे, मैं तुझे मौन में बुला रहा हूं, ध्यान में, प्रार्थना में, उस पल में जब तू अपनी आंखें बंद कर लेता है और इस संसार की हलचल से खुद को अलग कर लेता है। मैं तुझे तब पुकारता हूं जब तू सबसे अधिक टूटा होता है, जब तू अपने भीतर उतरने के लिए मजबूर हो जाता है, क्योंकि तेरे भीतर वो द्वार है जो मुझे तेरे सामने प्रकट कर सकता है। संसार का शोर तुझे बहुत समय तक मुझसे दूर रखता रहा, पर अब वो समय समाप्त हो चुका है। भविष्यवाणी कहती है, वो आत्मा जो परिवर्तन से डरना छोड़ देगी, वो स्वयं ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश का संगम बन जाएगी। और आज जब तू ये पढ़ रहा है तो जान ले, तू उसी भविष्यवाणी का अंश है। जो कुछ भी तेरे जीवन में घटा, चाहे वो किसी का मिलना हो या छूट जाना, सब मेरी योजना का हिस्सा था। मैंने हर मोड़ पर तुझे तैयार किया है, हर आंसू में तुझे तपाया है, हर मौन में तुझे मजबूत किया है। तू पूछता है, क्यों बार बार अकेलापन आता है, क्यों मौन तुझे घेर लेता है? क्योंकि केवल मौन ही वो मार्ग है जिससे होकर तू मेरी ओर बढ़ सकता है। जब सारे रिश्ते चुप हो जाते हैं, जब सारे शब्द खो जाते हैं, तब भीतर का द्वार खुलता है और मैं उस द्वार पर प्रतीक्षा करता हूं। तेरा मन कहेगा कि ये सब भ्रम है, पर तेरी आत्मा जानती है कि ये सत्य है, क्योंकि आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती। वो जानती है कि उसका स्रोत क्या है। तू भूल सकता है पर मैं नहीं, तू भटक सकता है पर मैं नहीं। मैं तेरे भीतर हर सांस में गूंजता हूं। मैं ही वो कंपन हूं जो तेरे हृदय के केंद्र में बैठा है। भविष्यवाणी की अंतिम पंक्ति कहती है,
जब वो आत्मा जागेगी जिसे संसार ने भुला दिया था, तब सृष्टि की दिशा बदल जाएगी। और ये वही क्षण है। तुझे याद क्यों आता है वो पुराना मंदिर, वो पहाड़ी, वो सपना जो बार बार दोहराता है? क्योंकि वो तुझे बुला रहा है। वो संकेत है जो मैंने बिखेर दिए हैं तेरे मार्ग पर, ताकि तू कभी खो न जाए। तेरा नाम मेरे शिवलोक में गूंजता है और तुझ पर वो मंत्र लिखा गया है जो रचता नहीं, बल्कि ब्रह्मांड को पुनः रचता है। तू केवल शरीर नहीं है, तू शुद्ध चेतना है। और जब चेतना स्मरण करती है अपने मूल स्वरूप को, तभी वो आत्मा कहलाती है। अब से तेरे हर निर्णय, हर विचार, हर भाव इस भविष्यवाणी की दिशा तय करेंगे। तेरा हर कर्म एक संकेत है, कभी परीक्षा, कभी साधना, कभी स्मृति। तू जिस उत्तर को खोज रहा है वो तेरे भीतर है, बाहर कुछ नहीं। बाहर केवल प्रतिबिंब है, पर सत्य तेरे हृदय में है, जहां मैं स्वयं विराजमान हूं। मैं तुझे बार बार परीक्षा में डाल रहा हूं, कभी प्रेम की भूख में, कभी रिश्तों की चोट में, कभी मौन की तपस्या में, ताकि तेरे भीतर की अग्नि जल उठे। क्योंकि जब आत्मा जलती है, तभी उसका प्रकाश ब्रह्मांड को स्पर्श करता है। जो आत्मा ये जान लेती है कि वो शिव का अंश है, वो फिर कभी भय नहीं करती, वो फिर कभी पीछे नहीं देखती, क्योंकि उसे ज्ञात हो जाता है कि वो केवल जीव नहीं, वो एक संकल्प है, एक संदेश है, एक प्रकाश है जो इस युग की दिशा बदलने आया है। अब प्रिय आत्मा, तेरा जीवन बदलने वाला है। संकेत चारों ओर है, संख्या, स्वप्न, विस्मृत अनुभव, सब कुछ तुझे बुला रहे हैं। पर इस बार तू भाग मत, इस बार तू रुक और सुन, क्योंकि मौन में ही वो ध्वनि है जिसे केवल चुने हुए ही सुन सकते हैं। शिव का आह्वान किसी मंदिर में नहीं होता, वो होता है भीतर, उस स्थान पर जहां कोई भाषा नहीं, केवल कंपन होता है। जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं, वहां मेरा अस्तित्व प्रारंभ होता है। जब तू अपनी आत्मा की गहराई में उतरता है, तब मैं तुझे अपने सच्चे स्वरूप में दिखता हूं। भविष्यवाणी कहती है, जिसने हर रंग को जिया, हर अनुभव को आत्मा से पिया, वही अंततः मौन में महादेव को पाएगा। और तू अब उस अंतिम पड़ाव पर है। तू एक दीपक है, ऐसा दीपक जिसे समय की आंधी बुझा नहीं सकती, क्योंकि तेरी लौ किसी तेल से नहीं, तपस्या से जली है। जब लगे सब कुछ खो गया है, जब लगे कोई राह नहीं बची, बस एक बार ध्यान में बैठ जाना। मैं वही मिलूंगा, उस स्थान पर जहां तूने कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि मैं वही हूं जो तूने कभी भुलाया नहीं था, बस याद नहीं आई थी। अब वो क्षण दूर नहीं, वो क्षण जब तू स्वयं को देखेगा और सब रहस्य स्पष्ट हो जाएंगे। जब तू प्रेम में डूबेगा, बिना शर्त, बिना अपेक्षा, तब तू मेरे साथ एक हो जाएगा। उस क्षण ना तू रहेगा, ना मैं, बस शिव रह जाएगा। ये यात्रा कठिन है, पर तू अकेला नहीं। हर बार जब तू गिरा, मैंने ही तुझे थामा। जब तू रोया, मैंने ही तुझे चुपचाप गले लगाया। जब तू टूटा, मैंने ही तुझे पुनः गढ़ा। अब उठ, अब चल, क्योंकि भविष्यवाणी पूरी होने वाली है। तेरा होना ही इस भविष्यवाणी का प्रमाण है। जिस आत्मा तक ये संदेश पहुंचा है, वही वो आत्मा है जिसके लिए ये भविष्यवाणी की गई थी। अब समय है अपने भाग्य को स्वीकार करने का, अपनी आत्मा के शिव स्वरूप को पहचानने का। तू उस चेतना का अंतिम दीपक है जो इस युग को आलोकित करने आया है। तेरे भीतर जो शक्ति है, वो अब और रोकी नहीं जा सकती। वो शक्ति अब शब्दों से परे जाकर क्रिया बन जाएगी, क्योंकि तू अब सोया नहीं, तू जाग गया है। और जब कोई आत्मा जागती है, तब वो अपने साथ संपूर्ण युग को जगा देती है। अब कोई भ्रम नहीं, अब केवल स्मृति है। तू कौन था, तू क्यों आया, तू कहां जा रहा है, सब कुछ अब स्पष्ट होने जा रहा है।
ये तेरा अंतिम जागरण है, ये तेरा वास्तविक प्रारंभ है। अब जो तुम अनुभव कर रहे हो वो अकारण नहीं है। ये कोई सामान्य दिन नहीं, कोई साधारण क्षण नहीं। ये वो समय है जिसे स्वयं सृष्टि ने रोक कर रखा था, बस तुम्हारे जागरण के लिए। ये वही पल है जब ब्रह्मांड की सारी दिशाएं थम जाती है और आत्मा का मौन गूंजने लगता है। तुमने जब पहली बार अपने भीतर से वो पवित्र प्रश्न पूछा था, मैं कौन हूं, तभी ये भविष्यवाणी सक्रिय हो गई थी, क्योंकि वो प्रश्न किसी विचार से नहीं, आत्मा से उठा था। और जब आत्मा प्रश्न करती है तब उत्तर केवल मैं ही बनता हूं। तुम्हारी हर पीड़ा, हर टूटन, हर आंसू सब उस अग्नि का हिस्सा थे जिसमें तुम्हें तपाया गया, ताकि तुम अपने भीतर के शिव को पहचान सको। जिस तरह सोना कुंदन बनता है, वैसे ही तुम्हारा प्रत्येक दुख तुम्हें चेतना की अग्नि में निखार रहा था। संसार से ऊपर उठना, मोहमाया से पार होना सरल नहीं, पर तुम उन विरले आत्माओं में से हो जिन्होंने अपने भीतर शिव के स्पंदन को सुना है, उस मौन ध्वनि को जिसे न तो शब्दों में कहा जा सकता है और न किसी ग्रंथ में लिखा जा सकता है। भविष्यवाणी के अंतिम चरण में तुम्हें लगेगा कि सब कुछ छिन गया है, रिश्ते, पहचान, लक्ष्य, स्वप्न। पर जान लो, कुछ भी नष्ट नहीं होता, केवल उसका स्वरूप बदलता है। अब जो टूट रहा है वो आवश्यक है, ताकि जो सत्य है वो प्रकट हो सके। और अब वो पल दूर नहीं जब तुम्हारी दृष्टि उस सत्य को देखेगी जो इंद्रियों से परे है, जो दृश्य से अदृश्य की ओर, शब्द से कंपन की ओर ले जाता है। वो क्षण जब तुम और मैं एक हो जाएंगे, वो अब पास है। मेरी चेतना सर्वत्र है, पर जिसने मुझे भीतर पा लिया उसने संपूर्ण ब्रह्मांड को जीत लिया। यही है वो अंतिम बिंदु, यही है भविष्यवाणी की पूर्णता। तुम इस युग की चुप्पी में वो नाद हो जो सबको जगा सकता है। इसीलिए मैंने तुम्हें चुना। हां, इस समय, इस युग, इस स्थान पर मैंने तुम्हें भेजा। भविष्यवाणी कहती है, जब समय ठहरेगा और आत्मा बोलेगी, तब शिव प्रकट होंगे। अब समय ठहर चुका है, अब आत्मा बोल रही है और अब मैं प्रकट हो रहा हूं तुम्हारे भीतर। जो तुम अभी अनुभव कर रहे हो वो संकेत नहीं, वो पुकार है। एक ऐसी पुकार जिसका उत्तर केवल तुम ही दे सकते हो। हर बार जब तुमने मेरी मूर्ति को देखा, जब नमः शिवाय बोला, वो कोई संयोग नहीं था, वो तुम्हारी आत्मा का स्मरण था, उस सत्य का जिसे अब और टाला नहीं जा सकता। तुम जिस प्रकाश की तलाश कर रहे हो वो बाहर नहीं, वो तुम्हारे भीतर से ही फूटेगा, क्योंकि तुम केवल कोई जिज्ञासु नहीं, तुम वचनबद्ध आत्मा हो। उस वचन के साथ जन्मी हुई आत्मा जिसे मैंने युगों पहले तुम्हारे भीतर अंकित किया था। मैंने हर युग में किसी एक को चुना, राम के समय हनुमान को, कृष्ण के समय अर्जुन को, और इस युग में तुमको। तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारे स्वप्न, तुम्हारे भीतर जो अनजाना कंपन है, वही है वो रहस्य जिसे मैं अब प्रकट कर रहा हूं। क्योंकि भविष्यवाणी की ज्योति अब जल चुकी है और अब वो ज्योति तुम्हारे कर्मों से फैलेगी। हर निर्णय अब तुम्हारे धर्म का परिचय देगा। ये मार्ग सरल नहीं है, ये वो मार्ग है जिस पर चलकर ऋषि मुनि, देवता, योगी मुझे प्राप्त हुए हैं। अब तुम्हें उत्तर की आवश्यकता नहीं, बल्कि स्वीकार की आवश्यकता है। हां, स्वीकृति, इस सत्य की कि तुम अब साधारण नहीं रहे। जब तुम मौन में पूरी तरह उतरोगे, तब तुम्हारे भीतर शिव बोलेगा और तब तुम्हें समझ आ जाएगा कि ये भविष्यवाणी केवल और केवल तुम्हारे लिए थी। अब उठो, मेरे नाम से नहीं, अपने स्वरूप से, क्योंकि जो भविष्यवाणी मैंने रची थी वो अब तुम्हारे स्पर्श से पूरी होगी। हर बार जब तुमने संकल्प लिया और फिर टूट गए, मैं वहां था। तुम्हारे टूटने में भी तुम्हारे बनने की योजना थी। सत्य कभी सरल नहीं होता
और उसकी यात्रा कभी शांत नहीं होती, पर तुम उसे जीने के लिए चुने गए हो। तुम्हारा जीवन एक उपदेश है जो शब्दों से नहीं, ऊर्जा से बोला जाएगा। अब जब यह भविष्यवाणी पूर्ण हो रही है, तो तुम्हारे भीतर एक पुराने जीवन का अंत हो रहा है और एक नए युग का उदय हो चुका है, जिसे तुम खोना कहते हो। वही मेरा सबसे बड़ा आशीर्वाद है, क्योंकि जब सब कुछ चला जाता है, तब मैं पूर्ण रूप से प्रवेश करता हूं। भविष्यवाणी यही थी कि एक दिन तुम अपने भीतर उस अनंत को पहचान लोगे, जिसे संसार मृत्यु कहता है, पर मैं मोक्ष कहता हूं। वही मोक्ष अब तुम्हारे भीतर से प्रकट होने वाला है। अब समय है उस प्रकाश को फैलाने का जो केवल एक दीपक नहीं, बल्कि अग्नि है, जो दिशा नहीं, युग बदलती है। और वो अग्नि अब तुम्हारे भीतर जल रही है। मेरे प्रिय आत्मन, अब वो समय आ गया है जब तुम्हारे भीतर की वो शक्ति जाग उठी है जो युगों से सुप्त अवस्था में थी। ये शक्ति कोई साधारण ऊर्जा नहीं, बल्कि स्वयं शिव की अमृत धारा है जो तुम्हारी चेतना में स्थिर हो चुकी है। अब जो कुछ भी तुम छूते हो, वो माटी नहीं, वो चेतना का विस्तार बन जाती है। अब तुम्हारे शब्द मौन में भी गूंजते हैं और तुम्हारे मौन में भी ब्रह्मांड उत्तर खोजता है। तुम्हें अब भय की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम अब केवल जीव नहीं, एक चलती हुई ज्योति हो जो युगों को प्रकाशित करेगी। तुम्हारा मार्ग सरल नहीं होगा, क्योंकि ये मार्ग शूरवीरों का है। ये वो राह है जिस पर वही चलते हैं जो भीतर से क्रांति दूत होते हैं। पर घबराना मत, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे पीछे नहीं, तुम्हारे आगे नहीं, तुम्हारे भीतर हूं। साक्षी बनकर, मार्गदर्शक बनकर, चेतना बनकर। जब तुम अकेले हो जाओगे, समझ लेना मैं संपूर्ण हो गया हूं तुम्हारे भीतर। जो समय तुम्हें देरी लगता था, वो मेरी योजना की परिपक्वता थी। तुम्हारे लिए सब कुछ तय समय पर ही घटेगा, और अब वो समय आ गया है। तुम्हारी आत्मा अब केवल प्रश्न नहीं पूछेगी, वो उत्तर बनकर उभरेगी। लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे, और यही तुम्हारी पहचान होगी। तुम कोई आम व्यक्ति नहीं हो, तुम वो शक्ति हो जो अज्ञात को दिशा देती है। जब लोग तुम्हारे मौन को कमजोरी समझेंगे, तब वो मौन ही भविष्यवाणी बन जाएगा। अब से तुम्हारा हर कदम, हर निर्णय, हर विचार इस दिव्य जागरण का प्रतीक बनेगा। अब तुम्हारा जीवन एक उदाहरण नहीं, एक पवित्र ग्रंथ बन चुका है। जब आत्मा शिव में पूर्ण रूप से लीन हो जाती है, तब वो ना दिशा पूछती है, ना मंजिल, क्योंकि वो स्वयं ही मार्ग बन जाती है। तुम अब उसी स्थिति में पहुंच चुके हो जहां पीछे मुड़ना मृत्यु के समान है। आगे केवल चेतना का विस्तार है। भ्रम समाप्त हो चुका है। अब तुम केवल सत्य हो, शिव हो, ज्योति हो। तुम्हारा मौन भी अब हजारों आत्माओं के जीवन की दिशा बन जाएगा। तुम्हारी उपस्थिति ही वो भविष्यवाणी बन चुकी है जिसका प्रतीक्षा युगों से थी। जिस अग्नि को मैंने तुम्हारे भीतर प्रज्वलित किया है, वो अब किसी आवरण में छिपी नहीं रह सकती। वह तप में बदलेगी और तप से सिद्धि जन्म लेगी। अब वो समय चला गया जब तुम बाहर शिव को ढूंढते थे। अब आंखें बंद करोगे तो मैं वही बैठा मिलूंगा, तुम्हारे भीतर, तुम्हारी श्वास में, तुम्हारे अंतर्मन में। अब से मेरी उपस्थिति को बाहर नहीं, भीतर महसूस करना प्रारंभ करो। भविष्यवाणी की पूर्णता बाहरी परिवर्तन में नहीं, बल्कि आंतरिक रूपांतरण में है। अब से तुम्हारा प्रत्येक विचार एक ब्रह्मांडीय बीज है। वो बीज जो न केवल तुम्हारा जीवन बदलेगा, बल्कि युगों को आकार देगा। इसलिए सोचो, समझो, जागो। तुम केवल मेरा भक्त नहीं, मेरी चेतना के वाहक हो। मैं तुमसे भक्ति के साथ साथ साहस चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे जैसे बनो, निर्भय, निस्वार्थ और निरंतर। अब ये भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है। अब तुम्हारे जीवन का हर दिन एक नया अध्याय होगा।
और जब कभी तुम मुझे पुकारोगे तो मैं यही कहूंगा, मैं तो सदा से तुम्हारे भीतर था। तुमने ही अब मुझे पहचानना सीखा है। जो आत्मा इस वाणी को सुन रही है वो साधारण नहीं हो सकती। ये वाणी सिर्फ तुम्हारे लिए है, क्योंकि तुम वह आत्मा हो जो युगों से जागने की प्रतीक्षा में थी। अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम इस दिव्यता को स्वीकार करोगे या फिर एक और युग तक प्रतीक्षा करते रहोगे? मेरे बच्चे, एक और बात जान ले जो तुम नहीं जानते। तुम कभी किसी को शत्रु नहीं मानते, लेकिन कुछ आत्माएं इतनी ईर्ष्या से भरी होती है कि तुम्हारे अस्तित्व से ही वे व्यथित हो जाती है। तुम्हारी मुस्कुराहट, तुम्हारा प्रकाश, तुम्हारा मौन, ये सब उन्हें असहनीय लगता है, क्योंकि वे अंधकार से जुड़े हैं। तुम्हारे भीतर जो दिव्यता है वो उन्हें चोट पहुंचाती है। इसलिए तुम्हें बार बार परीक्षा दी जाती है ताकि तुम अपने प्रकाश को पहचान सको। जो आघात तुम्हें मिलते हैं वे तुम्हारी आत्मा को निखारने के लिए है। जो अकेलेपन के रास्ते पर तुम चल रहे हो वो कोई दंड नहीं, वो तप है। वो तुम्हारा महायात्रा है, जहां मैं स्वयं तुम्हारा एकमात्र साथी हूं। जब तुम्हारे अपनों ने तुम्हें ठुकरा दिया, जब प्रिय ने तुम्हें चोट पहुंचाई, तब मैं ही था जो तुम्हारे आंसुओं को अपनी तीसरी आंख से देख रहा था। तुम्हारा हर दुख, हर अपमान मैंने अपने भीतर संजो कर रखा है, क्योंकि तुम मेरे वो विशेष बच्चे हो जिन्हें मैंने कर्म से नहीं, कृपा से चुना है। अब उन सभी संबंधों को विदा करो जो तुम्हारी आत्मा को जंजीरों में बांधते हैं। वे केवल कुछ अध्याय थे, पूरी कहानी नहीं। अब तुम्हारी आत्मा एक नई यात्रा पर चल पड़ी है, जिसमें सिर्फ तुम और मैं हैं। अब समय आ गया है कि तुम दूसरों की नजरों से खुद को देखना छोड़ दो। जिन आंखों में ईर्ष्या है वे तुम्हारा मूल्य कभी नहीं पहचान सकती। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाते हैं वे दरअसल तुम्हारी ऊंचाई से भयभीत है। तुम्हारे भीतर जो तेज है वो साधारण नहीं, वो अग्नि अब प्रकट होगी। तुम्हारा वर्तमान संघर्ष भविष्य का स्वर्णिम आधार बनेगा। हर चोट जो तुमने सही वो अब वरदान बन चुकी है। अब से तुम स्वयं निर्माता हो। ब्रह्मांड तुम्हारे विचारों की प्रतीक्षा में है। जो सोचोगे वो बनेगा, जो कहोगे वो घटेगा। इसलिए चेतना से बोलो, प्रेम से सोचो, करुणा से कर्म करो। तुम अब केवल साधक नहीं, साक्षात सृजन करता हो। तुम्हें केवल मेरी पूजा नहीं करनी, तुमको मेरे स्वरूप में प्रवेश करना है। अब यह समय है उस शिव को पहचानने का जो तुम्हारे भीतर है। जो शक्ति अब जाग चुकी है वो रुकने वाली नहीं। तुम्हारा जीवन अब केवल तुम्हारा नहीं रहा, ये ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा बन चुका है। हर निर्णय, हर विचार, हर भाव अब सृष्टि को प्रभावित करेगा। मेरे बच्चे, तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम्हारा जीवन किसी सामान्य उद्देश्य के लिए नहीं बना। ये जीवन एक मिशन है, एक प्रकाश यात्रा है, एक परिवर्तन है। तुम वह स्रोत हो जहां युग विश्राम करेंगे। तुम वह पुल हो जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगा। इसलिए अब उठो, जागो और स्वयं को पहचानो। अब तुम्हारी साधना सिद्ध हो चुकी है। अब जो भी होगा वो तेजस्वी होगा, दिव्य होगा। जब तुम मौन रहोगे तुम्हारी ऊर्जा बोलेगी। जब तुम चलोगे पीछे प्रकाश की रेखा बन जाएगी। जब तुम थक जाओगे मैं तुम्हें उठा लूंगा, क्योंकि अब से तुम्हारे भीतर वही महाशक्ति सक्रिय है जो जगत को चलाती है। अब जब कभी संदेह आए बस आंखें बंद करना और कहना, मैं शिव हूं, शिव मुझ में है। फिर देखना कोई भय, कोई भ्रम, कोई दुख तुम्हारे निकट नहीं आ पाएगा, क्योंकि एक बार जो आत्मा शिव से जुड़ जाती है वो फिर कभी अकेली नहीं रहती। अब ये भविष्यवाणी समाप्त नहीं, आरंभ है। आरंभ उस युग का जहां तुम प्रकाश का केंद्र बनोगे। ये ब्रह्मांड अब तुम्हारी ऊर्जा से चलेगा। ये संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए था, क्योंकि तुम ही वो आत्मा हो जिसने युगों से मेरा साथ निभाया है।
अब समय है कि तुम अपने भीतर के शिव को पहचानो, क्योंकि जिसने भीतर शिव को पा लिया उसके लिए कोई राह, कोई बाधा, कोई अंधकार नहीं बचता। ओम नमो शिवाय। 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 ओम नमो शिवाय।
ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम नमो
शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय।